पाइपिंग एंड लेआउट इंजीनियरिंग कोर्स का ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग फ्लेंज टाइप्स एंड देयर एप्लीकेशंस इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लेंज क्या होती हैं, फ्लेंज के टाइप्स क्या क्या हैं और कौन सी फ्लेंज कहाँ पे यूज़ होती है, हम लोग ये पढ़ेंगे। ये ख़त्म होगा ये वाला वीडियो। इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होंगे कि आप इस वीडियो से कितना समझे। उस क्वेश्चंस को आना पड़ेगा। वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेनली इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। जो भी पाइपिंग एंड लेआउट का इंटरव्यू होता है उसमें फ्लिंज रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो यू हैव टू चेक आउट दिस क्वेश्चंस एंड यू हैव टू सॉल्व दैट। आप कमेंट पे ही आंसर उसका लिख दीजिएगा, ठीक है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फ्लिंज? फ्लिंज क्या होती है? फ्लिंज एक मैकेनिकल कंपोनेंट है जो कि पाइप्स, वेल्व्स, पंप या किसी भी इक्विपमेंट को जोड़ने के लिए यूज़ होता है। फ्लिंज का यूज़ पाइपिंग सिस्टम के इजी मेंटेनेंस, असेंबली, डिसअसेंबली के लिए किया जाता है। ये एक रिम टाइप स्ट्रक्चर है, ओके, जिसमें बोल्ट और गैस्केट का यूज़ करके हम इसको फिक्स करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्लिंज फ्लिंज आर द मैकेनिकल कंपोनेंट यूज टू कनेक्ट पाइप, valves, pumps and other equipments in the piping system. They allow for easy assembly and disassembly. यहाँ पे आप लोग को दिख रहे होंगे, यही है फ्लेंज, ओके। दो पाइप्स को कनेक्ट करने के या किसी भी पाइप से किसी वेल्व को या पाइप से किसी पंप को या किसी भी इक्विपमेंट को कनेक्ट करने के काम आता है। यहाँ पे बोल्टिंग ओपन करके हम इस पार्ट ऑफ पाइप को इस पार्ट को अलग कर सकते हैं और ये पार्ट को अलग कर सकते हैं। तो वही है दिया हुआ है कि दे अलाउ फॉर इजी असेंबली एंड डिसअसेंबली, मेकिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर इजी। मेंटेनेंस और रिपेयर को इजी करता है ये। जैसे मान लीजिए इधर वाली पाइप में कोई लीकेज आ गया या फिर ये वाली पाइप कोरोड हो गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बोल्ट ओपन करके ये वाले पोर्शन को अलग निकाल लेंगे और यहाँ पे नई पाइप से रिप्लेस कर देंगे। तो वही दिया हुआ है कि ये मेंटेनेंस और रिपेयर को ईजीनेस प्रोवाइड करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेंजेस आर यूज डिपेंडिंग ऑन देयर एप्लीकेशन। अलग अलग तरह की फ्लेंज होती हैं और उनको अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रेशर की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है। ये दिया है साइड व्यू, ये पाइप है, ठीक है। अब इस पाइप में फ्लेंज वेल्ड किया हुआ है। में हमने लगाई गैस्केट, इसके बाद लगाई गैस्केट और उसके बाद अगली पाइप विथ फ्लेंज, दूसरी पाइप आएगी, ये फ्लेंज आएगा और यहाँ पे क्लियरली आप लोग देख सकते हैं कैसे बोल्टिंग कैसे होती है। तो फ्लेंज एक मैकेनिकल कंपोनेंट है जो दो पाइप, वेल्व्स, पंप या इक्विपमेंट से एक दूसरे को कनेक्ट करने के काम आती है। ये इजी असेंबली और डिसअसेंबली के लिए यूज़ की जाती है फॉर इजी मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेंजेस आर यूज डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन एंड प्रेशर रिक्वायरमेंट, ओके। ये फोटो में हम लोग देख सकते हैं कि ये वेल्व है, ये नॉन रिटर्न वेल्व है। ये कैसे किसी पाइप से कनेक्ट हुआ है, इस पाइप में ये फ्लेंज वेल्डेड है और बोल्टिंग के थ्रू इस वेल्व को कनेक्ट किया गया है। वैसे ही यहाँ पे ये स्ट्रेनर है, वाई टाइप स्ट्रेनर, ओके। और ये पंप रखा हुआ है, पंप से कनेक्टेड दिखाया गया है इस फोटो में कि फ्लेंज कैसे पंप से कनेक्ट होती है। फिर आता है टाइप ऑफ फ्लेंज। फ्लेंज कितने टाइप के होते हैं? फ्लेंज कई टाइप के होते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं वेल्ड नेक फ्लेंज से। वेल्ड नेक फ्लेंज क्या होती है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर करेंगे। डिज़ाइन इसकी कैसी होती है, अ लॉन्ग टेपर्ड हब वेल्डेड टू द पाइप। इसमें एक लॉन्ग टेपर्ड हब होता है जो कि पाइप के साथ वेल्ड किया जाता है। कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं वेल्ड नेक फ्लेंज को? हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर की लाइन में, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन में, केमिकल प्लांट की पाइपलाइन में, जहाँ पे जो पाइपलाइंस हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर कैरी कर रही हैं उस लाइनों में हम लोग वेल्ड नेक फ्लेंज का यूज़ करते हैं। या फिर दूसरा है क्रिटिकल एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेस रेजिस्टेंस। जो जिस जगह पे स्ट्रेस रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, मतलब वहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग वेल्ड नेक फ्लेंज का यूज़ करेंगे क्योंकि ये स्ट्रेस रेजिस्टेंट फ्लेंज है और ये काफ़ी ड्यूरेबल होती हैं। ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को भी झेल सकते हैं, तो क्रिटिकल कंडीशन को ये सर्वाइव कर सकते हैं। ये दिखती कैसी है,
ये है हमारी वेल्डिंग फ्लेंज। अब इसमें पाइप कैसे कनेक्ट होती है वो भी समझा देता हूँ। तो पाइप का आईडी होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया पाइप का एक आईडी होता है, ठीक है, और पाइप का एक ओडी होता है, ठीक है। पाइप का आईडी ओडी दोनों हो गया। अब ये क्या है, जैसे यहाँ पे कट बना हुआ है, इसको बोलते हैं बिवल एंड, ओके। इस पाइप में भी ऐसे ही करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेल्डिंग, ठीक है। तो इस तरह ये पाइप इस फ्लेंज से कनेक्ट हो जाएगी। ये है रेज्ड फेस। फेसेस की क्लास अभी लास्ट में बताऊंगा कि फेसेस के बेसिस पे कैसे क्लासिफाइड हैं फ्लेंजेस। अभी आप लोग ये समझ लीजिए कि ये वेल्डिंग फ्लेंज है, ये कुछ इस शेप में दिखती है जो हमने पढ़ा, लॉन्ग टेपर्ड हब। इसके पास ये टेपर्ड हब है, यही क्या होता है, वेल्ड हो जाता है पाइप से। ये ऊपर दिया हुआ है कि अ लॉन्ग टेपर्ड हब वेल्डेड टू द पाइप। और ये कहाँ यूज़ होती है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की एप्लीकेशन में, क्रिटिकल लाइंस में, ठीक है। दूसरी है हमारे पास स्लिप ऑन फ्लेंज। स्लिप ऑन फ्लेंज क्या होती है, उसकी डिज़ाइन कैसी होती है, सबसे पहले डिज़ाइन देखते हैं। स्लाइड ओवर द पाइप एंड इज वेल्डेड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। स्लिप ऑन फ्लेंज क्या होती है, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये स्लिप होती है, मतलब स्लाइड्स। स्लिप मतलब स्लाइड होती है पाइप के ऊपर, पाइप के ऊपर स्लाइड होती है। इसको अंदर से भी और बाहर से भी वेल्ड कर देते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 आप लोग देखते होंगे कि पहले तो अंदर से कर दिया। पहले ये देखिए, फ्लेंज ये है, इसके अंदर ये पाइप जो है स्लाइड हो रही है, पर यहाँ पे 3 नंबर पे और 2 नंबर पे इसके अंदर और बाहर दोनों जगह वेल्डिंग कर दिया। कहाँ यूज़ होती है, यूजेस, पहला है लो प्रेशर सिस्टम में, लो प्रेशर की लाइन में जहाँ पे प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होता, वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्लिप ऑन फ्लेंज। जैसे कि वाटर की सप्लाई या फिर एचवीएसी में। इसका इंस्टॉलेशन ईज़ी होता है। अलाइनमेंट का मतलब बता दूँ कि एक लाइन में इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ईज़ी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्लेंजेस। इसलिए हम लोग स्लिप ऑन फ्लेंज को यूज़ करते हैं फॉर स्ट्रेट अलाइनमेंट। तीसरा है हमारे पास सॉकेट वेल्डेड फ्लेंज। डिज़ाइन कैसी होती है, पाइप इज इंसर्टेड इनटू अ सॉकेट एंड वेल्डेड। इस सॉकेट में, ये जो सॉकेट बना हुआ है, ठीक है, एक आईडी जो होता है पाइप का वो इस एंड पे आएगा और ओडी जो आएगा वो इसके पहले आ जाएगा। तो इस सॉकेट के अंदर क्या होता है, पाइप आके फिट हो जाती है और फिर उसको यहाँ पे क्या करते हैं, वेल्ड कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, वेल्ड कर देते हैं। कहाँ यूज़ होते हैं, स्मॉल डायामीटर की लाइंस में। जैसे मान लीजिए 1/2 इंच हो गया, एनपीएस, नॉमिनल पाइप साइज मैंने बताया है पहले वीडियो में। तो ये सब चीज़ें पहला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, पहले वीडियो से कवर करते हुए चलेंगे तभी ये कोर्स एकदम डिटेल में समझ में आएगा। तो नॉमिनल पाइप साइज हमने ले लिया कि 1/2 इंच या फिर 1 इंच, 1 इंच की है लाइन या फिर 1.5 इंच की है। जब 2 इंच पे आते हैं तो 2 इंच के लिए बहुत कम जगह पे इसको कंसिडर किया जाता है, ऐसे नॉर्मली तो नहीं कंसिडर किया जाता है। तो ये बिलो 2 इंच वाली लाइन में कंसिडर की जाती है, इसको एप्लीकेबल समझा जाता है। बिलो 2 इंच लाइन में जो भी हाई प्रेशर लाइन होंगी वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सॉकेट वेल्डेड फ्लेंज। एग्जाम्पल है सर्विस का कि हाइड्रोलिक लाइंस एंड स्टीम सिस्टम। ये क्या करती है, स्मूथ फ्लो और मिनिमम टर्बुलेंस प्रोवाइड करती है। इसके थ्रू जब फ्लूइड पास होता है तो ये ज़्यादा टर्बुलेंस नहीं प्रोवाइड करती, मिनिमम टर्बुलेंस होता है और स्मूथली फ्लो चला जाता है। तीसरा है ब्लाइंड फ्लेंज। ब्लाइंड फ्लेंज क्या होती है, डिज़ाइन इसकी कैसी होती है, अ सॉलिड डिस्क विथ नो बोर। मतलब ये एक सॉलिड डिस्क टाइप है पर इसके पास बोर ही नहीं है, इसके अंदर फ्लूइड जा नहीं सकता। तो ये किस लिए यूज़ की जाती है, यूज टू सील द पाइप एंड, किसी भी पाइप को क्लोज करने के लिए ये काम आती है, ठीक है। अब जैसे ये पाइप है, इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो हमको एक फ्लेंज लगाना पड़ेगा, पहले नॉर्मल फ्लेंज, उसके बाद गैस्केट लगाना पड़ेगा और ब्लाइंड फ्लेंज लगाना पड़ेगा। ब्लाइंड फ्लेंज तो ये क्या करेगी, इस फ्लूइड को इसी पाइप में रहने देगी, फर्दर ये आगे नहीं प्रोसीड कर पाएगा। तो फॉर यूज टू सील द पाइप एंड, पाइप एंड्स को क्लोज करने के, सील करने के काम आती है। इसके यूजेस क्या हैं, यूजेस वही हैं कि किसी भी पाइप को आइसोलेटिंग सेक्शन ऑफ पाइपलाइंस फॉर मेंटेनेंस और टेस्टिंग। कभी भी मेंटेनेंस करना हो गया या टेस्टिंग करना हो गया
तो हम लोग पाइप को आइसोलेट कर सकते हैं, मतलब इसके थ्रू हम लोग बंद कर सकते हैं। प्रेशर वेसल को भी क्लोज करते हैं इसी की हेल्प से। जैसे उसमें हैंड होल होता है, मैन होल होता है, तो वो सब भी ब्लाइंड फ्लेंज से ही क्लोज्ड होते हैं। जैसे एक वेसल है, अब क्या होता है, इस वेसल में हम लोग देते हैं हैंड होल या मैन होल। तो हैंड होल की अभी बात करते हैं। तो उसमें एक नोजल दी हुई होती है। इस नोजल को क्लोज किससे करते हैं? ब्लाइंड फ्लेंज से, ताकि ज़रूरत के टाइम मेंटेनेंस हम ये फ्लेंज ओपन करके कर सकें। और इसकी वर्किंग कंडीशन में यहाँ से कुछ भी लीक ना हो, इसलिए ब्लाइंड फ्लेंज से हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो प्रेशर वेसल क्लोजर वही दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ फ्लेंज, दैट इज लैप जॉइंट फ्लेंज। इसकी डिज़ाइन कैसी होती है? यूज्ड विथ स्टबेंट, इसमें स्टबेंट होता है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ना, ये यही है स्टब एंड, यही है स्टबेंट। ये क्या करता है? अलाउ रोटेशनल अलाइनमेंट, मतलब कि जैसे यहाँ पे ये, यहाँ से लेके ये जो दिख रहा है, ये पूरा क्या है? ये है स्टब एंड। अब इसके ऊपर क्या होता है, ये है हमारी लैप जॉइंट फ्लेंज, ये है लैप जॉइंट फ्लेंज। ये क्या करती है, अब इस स्टब एंड पे ये रोटेट हो सकती है, रोटेट हो सकती है। इसका मतलब कि हम लोग इसके, जैसे इसमें 4 होल है, इस फ्लेंज के नोजल में 4 होल है। ओके, तो अब हमारी जो अगली नोजल होगी उसमें कनेक्ट करने के लिए हम इसको अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में वो स्टब एंड पे रोटेट हो जाएगी। ठीक है, इसके यूजेस क्या हैं? सिस्टम रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट डिसअसेंबली, यहाँ पे भी डिसअसेंबली टाइम टू टाइम करनी पड़ती है, बहुत जल्दी जल्दी। फूड प्रोसेसिंग होगी, केमिकल इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी मतलब पाइप को डिसअसेंबल किया जाता है, तो वहाँ पे ये यूज़ की जाती है। और ये नॉन क्रिटिकल लाइंस या फिर लो प्रेशर एप्लीकेशन में यूज़ होती है। जिन लाइनों में लो प्रेशर होता है या फिर नॉन क्रिटिकल लाइन होती है, वहाँ पे हम लोग लैप जॉइंट फ्लेंज का यूज़ करते हैं। ओके, इसका जो स्टब एंड होता है ना, स्टब एंड ही पाइप से वेल्ड होता है और ये फ्लेंज फ्री रहती है। बस इसको क्या करते हैं कि अगली जो फ्लेंज आएगी उसमें बोल्ट के थ्रू टाइट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह ये फ्लेंज भी टाइट रहती हैं, पर जैसे ही आप ये बोल्ट ओपन कर दोगे तो ये फ्री टू स्लाइड हो जाएगी, फ्रीली स्लाइड होगी। ठीक है, इसको लो प्रेशर एप्लीकेशन में लो प्रेशर की लाइंस में यूज़ करते हैं, नॉन क्रिटिकल लाइंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, सिक्स्थ है हमारे पास थ्रेडेड फ्लेंज। इसका डिज़ाइन कैसा होता है? ये इसमें इंटरनल थ्रेड्स बने होते हैं टू स्क्रू ऑन टू द पाइप विदाउट वेल्डिंग। इसमें वेल्डिंग नहीं होती, ये पाइप के ऊपर स्क्रूड हो जाती हैं। स्क्रूड करके हम लोग इसको टाइट कर कस देते हैं। यूज़ कहाँ कहाँ होती हैं? लो प्रेशर और नॉन क्रिटिकल लाइन में। अभी हम लोग यही ऊपर भी पढ़ रहे थे कि लैप जॉइंट फ्लेंज जो होती है वो भी लो प्रेशर और नॉन क्रिटिकल लाइंस में होती है। वैसा ही ये भी लो प्रेशर एंड नॉन क्रिटिकल लाइंस में ही यूज़ होती हैं। पर इसमें क्या होता है, ईजी मेंटेनेंस या डिसअसेंबली ईजी नहीं होती। उसमें क्या होता था, डिसअसेंबली ईजी थी और उसमें वेल्डिंग होती थी। पर ये क्या है, इसमें थ्रेडिंग होती है, इसमें किसी भी चीज़ को टाइट किया जाता है, जो भी इसमें फिटिंग्स आती हैं। और एक्सप्लोसिव एनवायरनमेंट वेयर वेल्डिंग इज़ अनसेफ, इसको वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे वेल्डिंग अनसेफ है। ठीक है, वाटर की लाइंस में या एयर की लाइंस में इसके मोस्टली प्रेफर किया जाता है। ठीक है, 7 टाइप फ्लेंज हो गई हमारे पास। ओरिफिस फ्लेंज, ओरिफिस फ्लेंज क्या होती है, इसका डिज़ाइन कैसा होता है हम लोग देखते हैं। डिज़ाइन है फीचर्ड होल फॉर मेजरिंग फ्लो एंड प्रेशर। अब इसमें क्या होता है, ये दिखती तो वेलनेक फ्लेंज जैसी ही है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये है वेलनेक ही फ्लेंज है। पर इसमें क्या होता है, 2 होल्स होते हैं, एक ये होल और अगली वाली में एक ये होल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये फ्लो मेजर करती है। कैसे करती है इसमें डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ फ्लेंजेस पढ़ लेते हैं। तो ये हो गई हमारी वेलनेक फ्लेंज। पर ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ वेलनेक फ्लेंज विच हैव होल्स,
वो होल्स क्या करते हैं, फ्लो मेजर करते हैं या फिर फ्लो के प्रेशर को, फ्लूइड के प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है। यूज फ्लो मेजरमेंट सिस्टम, ये एक फ्लो मेजरमेंट सिस्टम है, ऑयल रिफाइनरी और पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। पेयर्ड विथ ओरिफिस प्लेट टू मॉनिटर फ्लूइड डायनेमिक्स। अब फ्लो रेट को अगर हम लोगों ने मेजर कर लिया तो इसका मतलब हम लोग उसके मॉनिटर फ्लूइड डायनेमिक्स को समझ रहे हैं। और ये बोल रहा है ये जो है ना, यही है ओरिफिस प्लेट, ओरिफिस प्लेट। ठीक है, यही ओरिफिस प्लेट। और इसमें क्या दिया हुआ है, पेयर्ड विथ ओरिफिस प्लेट टू मॉनिटर फ्लूइड डायनामिक्स। अब ये ओरिफिस प्लेट में एक छोटा सा होल है, तो ये होती है ओरिफिस प्लेट। ये एक गैस्केट है और ये भी गैस्केट है, और ये दो ओरिफिस फ्लेंजेस हैं। ठीक है। लॉन्ग नेक फ्लेंजेस, ये कहाँ यूज़ होती है, ये मेनली, अच्छा पहले डिज़ाइन देख लेते हैं। एक्सटेंडेड नेक फॉर हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन, ये बहुत ही हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन के लिए ये फ्लेंजेस डिज़ाइन की जाती हैं, इनकी बहुत लंबी नेक होती है। कहाँ यूज़ होती हैं, ऑफशोर में, मतलब समुद्र की सब सी लाइन पाइपलाइंस। मतलब दो तरह की फील्ड है हमारे यहाँ काम करने की ऑयल एंड गैस वाली। एक होती है ऑन शोर, मतलब लैंड, ज़मीन पे, उसको बोलते हैं ऑन शोर। और दूसरा होता है इन सी, मतलब समुद्र में, इसको बोलते हैं ऑफ शोर। ऑफ शोर। तो ये जो पाइपलाइंस है वो सी, मतलब समुद्र के अंदर जो पाइपिंग्स होती हैं उसमें यूज़ की जाती हैं। और समुद्र का पानी इतना खारा होता है ना कि जो भी पाइप्स, नॉर्मल पाइप्स लगाएंगे तो वो फटाफट डैमेज कर देगा। इसीलिए वहाँ पे हर चीज़ कौन कैसी चाहिए रहती है हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन के लिए। एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन को बेयर कर सकती है ये लॉन्ग नेक फ्लेंज। ये इस तरह से डिज़ाइन की जाती है। ओके। की कंसिडरेशंस, पहला है प्रेशर रेटिंग। वेल्डनेक फ्लेंज हाई प्रेशर रेटिंग के लिए यूज़ होती है। हाई प्रेशर की लाइंस में हम लोग क्या प्रेफर करेंगे, वेल्डनेक फ्लेंज। और लो प्रेशर में कौन सी यूज़ करेंगे, स्लिप ऑन। ठीक है। मटेरियल्स की बात करें तो स्टेनलेस स्टील, जहाँ का इन्वायरमेंट करोजिव होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा करोजन होता है वहाँ पे हम लोग स्टेनलेस स्टील का मटेरियल की फ्लेंज यूज़ करेंगे। कार्बन स्टील की कब यूज़ करेंगे, नॉर्मली जनरल, मतलब हमारे आसपास कहीं भी लगाना है तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन स्टील की फ्लेंजेस लगाएंगे। जैसे पानी की सप्लाई हो गई, ये सब में हम लोग कार्बन स्टील की फ्लेंजेस यूज़ करते हैं। केमिकल रेजिस्टेंट अगर हमें कोई भी फ्लेंज चाहिए तो हमें पीवीसी मटेरियल की फ्लेंज बनाना पड़ेगा। ये फ्लेंज के मटेरियल के बारे में है। फेस टाइप क्या क्या होते हैं फ्लेंज के, रेस्ड फेस होता है, फ्लैट फेस होता है, और जॉइंट रिंग टाइप जॉइंट। ठीक है। तो जो रेस्ड फेस होता है वो कॉमनली हर जगह यूज़ होता है। जैसे रेस्ड फेस अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये है अपना रेस्ड फेस। ये जो, मतलब एक तो हो गया ऐसे होती तो ये फ्लैट फेस हो जाती, पर ये जो है ये क्या है, रेस्ड फेस। तो रेस्ट फेस कहाँ से यूज़ करते हैं, जनरल यूज़ में। फ्लैट फेस बहुत ही लो प्रेशर, फॉर लो प्रेशर। और रिंग टाइप जॉइंट फेसेस वाली जो फ्लेंजेस होती हैं वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाली लाइंस में यूज़ की जाती हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखें तो ऑयल एंड गैस में कौन कौन सी यूज़ करते हैं फ्लेंज, वेल्डनेक फ्लेंज करते हैं, कैसे, जो कि रिंग टाइप जॉइंट फ्लेंजेस होती हैं। वाटर ट्रीटमेंट में हम लोग स्लिप ऑन फ्लेंज यूज़ करते हैं, वो भी थ्रेडेड टाइप, या वेल्डेड भी यूज़ करते हैं। ठीक है। केमिकल प्लांट में हम लोग स्टेनलेस स्टील, क्योंकि वहाँ पे केमिकल्स बहुत ज़्यादा करोजिव होते हैं, इसलिए हम लोग को स्टेनलेस स्टील की मटेरियल की फ्लेंज लेनी पड़ती है, कोरोजन रेजिस्टेंस फ्लेंजेस, और भी जो भी कोरोजन रेजिस्टेंस फ्लेंज होती हैं। ठीक है। और पूरी समरी है ओवरऑल, एक टेबल में ही मैंने सब कुछ कर रखा है। वेल्डनेक हाई प्रेशर के लिए, हाई प्रेशर रेटिंग हाई होनी चाहिए। कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ऑयल की पाइपलाइन या फिर हाई टेम्परेचर सिस्टम की लाइन या फिर क्रिटिकल पाइपलाइन। ओके। स्लिप ऑन कहाँ होती है, स्लिप ऑन फ्लेंज लो प्रेशर रेटिंग में। ठीक है। प्रेशर रेटिंग लो होती है वाटर सप्लाई में या एचवीएसी में। ब्लाइंड फ्लेंज हर प्रेशर रेटिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, और
पाइपलाइन आइसोलेशन के लिए यूज़ की जाती है। थ्रेडेड लो प्रेशर के लिए ही यूज़ होती है ना? लो प्रेशर के लिए ही यूज़ होती है और इसको कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं? एयर की लाइन में या फिर वाटर सिस्टम हज़ार्डस एरिया की लाइन में, ठीक है? हज़ार्डस एरिया में जो भी पाइपलाइन्स होंगी वहाँ पे हम लोग थ्रेडेड फ्लेंज का यूज़ करेंगे। हज़ार्डस एरिया कहने का मतलब है कि वहाँ पे वेल्डिंग करना इज़ वेरी डेंजरस। अगर आप वेल्डिंग करेंगे तो आग लगने का डर हो सकता है, तो वहाँ पे हम लोग थ्रेडेड फ्लेंज का यूज़ करते हैं। लैप जॉइंट लो और मीडियम प्रेशर दोनों के लिए यूज़ की जाती है, जहाँ पे फ्रीक्वेंट असेंबली डिसअसेंबली करना होता है। जैसे कि फूड इंडस्ट्रीज़ में हमेशा क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। हम किसी को ख़राब खाना नहीं दे सकते ना, जहाँ पे फैक्ट्रीज़ होती हैं जो फूड प्रोड्यूस करती हैं, तो वहाँ पे हम लोग हमेशा लैप जॉइंट फ्लेंज का ही यूज़ करते हैं। सॉकेट वेल्डेड फ्लेंज हाई प्रेशर सिस्टम के लिए यूज़ होता है, पर छोटे छोटे डाया की लाइन में, जैसे कि हाइड्रोलिक लाइन एंड स्टीम लाइन्स। छोटी साइज़ की स्टीम की लाइन या फिर हाइड्रोलिक लाइन होगी, हाई प्रेशर होगा उसमें, तो हम लोग उस वहाँ पे सॉकेट वेल्डेड फ्लेंज का यूज़ करते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बताने हैं। इसका आंसर कमेंट में करना है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड देन क्वेश्चन 6। ये 6 क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए। अगर नहीं आता है तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।